Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to share our reviews on how our prelims of final year MBBS went, answer some of the most asked questions to final year students and our trauma. And I have a majorly joke. trauma. When we came in first year, we were like this. एकदम सुंदर, well maintained. Now we're like this. टूटे हुए. I would like to say this is the summary of the Broken. video. Okay. So the first question is, how were prelim exams overall? Traumatic. I think it was better than we expected. Better than what was told. Like जैसे we हमारे- were told कि ये हो जाएगा वो हो Seniors ने जाएगा. बताया था कुछ हो जाएगा. हमारे already हमें 4 exams Pass extra देने out थे. हो जाओगे. पता नहीं क्या क्या हो जाएगा. And इतना कुछ नहीं हुआ. हाँ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही गंदा एक्सपेक्ट किया था. हाँ, like much better than our expectations, but bad overall. Traumatic. And were the papers difficult or manageable? Manageable. Difficult but manageable. Difficult but manageable. Like अगर पास हो ही गए हो हर चीज में तो manageable ही है. But करना तो है ही ना, मतलब ऑप्शन नहीं है. Manageable. Manageable, but very very difficult and traumatic but manageable. Next question: which subject was the toughest and which was the easiest? मैं बोलूँ. I think easiest for me was gynae because I like that subject. It's a very easy subject for me. And the toughest paper was जो भी paper end में था because तब तक मैं बस थक गई थी. Off था. हाँ, off था. मेरे लिए सबसे easiest I think was pediatrics. I don't know why. मुझे pediatrics अच्छा लगा. मुझे अच्छा लगता. अच्छा नहीं लगता but हो गया था, पता नहीं जल्दी से. The easiest for me was pediatrics and the toughest for me was medicine. Medicine 1. Medicine 2 भी इतना मुश्किल नहीं लगा था. Medicine 1 बहुत ज़्यादा मुश्किल. हमारा मेडिसिन फर्स्ट था तो मुझे वो कंपैरेटिवली लगा था कि तब तक वी वर ऑल वेरी एनर्जेटिक. ज़्यादा था उसमें. हाँ, पर तब बहुत एनर्जी थी मेरे अंदर फर्स्ट पेपर. But मेरा I don't like that. पसंद तो मेरे को कोई सब्जेक्ट नहीं है. Next question. Were the questions more conceptual or memory based? Questions. पेपर के क्वेश्चन या memory based ही होता है, जितना मर्जी बोलो. चल ठीक है, मैं I would like to say 30% concept और 70% memory based ही होता है. हाँ, मतलब मेमोरी होगी तभी तो कॉन्सेप्ट लगाओगे. एक कॉन्सेप्ट मतलब आई वुड लाइक टू से जो रट्टा लगा रहा है वो पास हो सकता है. एक उसको बिल्कुल भी समझ नहीं है किसी चीज़ के, वो रट्टा लगा के दे रहा है 70% मार्क्स, तो मतलब 70% मार्क्स तो किसी के भी नहीं आते, बट 70% पेपर अटेम्प्ट कर सकता है वो इंसान. हाँ, क्योंकि कंसेप्चुअल होते हैं केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस, बट दैट case- आल्सो यू कैन ओनली अटेम्प्ट इफ यू हैव मेमोराइज्ड द टॉपिक ऑलरेडी. हाँ, बट जो अगर किसी टॉपिक का क्वेश्चन है तो वही सेम सिम्टम्स बार बार आते हैं, तो तुम्हें पता होता है कि क्या है उसका. डायग्नोसिस के तुम्हें पता ही होता है पहले से. आओ, are you feeling relieved or still anxious? रिलीव्ड. पेपर वापस भी तो आ रहे हैं. मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है फाइनल्स का. मुझे हो रहा है. मेरे को लग रहा है एक बार दे तो दिया, एक और बारी तो देना है, हो जाएगा. बट यार 1 महीना 5 वीक्स हम ये सब करते रहते हैं. बट उसके बाद मस्ती है ना, 1 साल. तो मैं तो खुश हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक योर प्रेप स्ट्रैटेजी वर्कड? लाइक वाज योर स्ट्रैटेजी नाइस? मेरी कोई स्ट्रैटेजी PYQs बेसिकली. PYQs है हमारी स्ट्रैटेजी. पहले हमने स्टार्ट किया था भलानी से, कि भलानी से स्टार्ट करते हैं. मैंने कभी नहीं स्टार्ट करा भलानी से. मैंने भलानी से स्टार्ट किया, फिर मुझे भलानी देख के लगा कि नहीं यार PYQ से ही स्टार्ट कर दो, तो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी PYQs. और उसके आगे पीछे का थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर मैं अपनी रियल स्ट्रैटेजी बताऊँ क्या 70% स्टडिंग 30% प्रेइंग. सच्ची कि मैं बस एक पॉइंट तक पढ़ती हूँ, फिर अगर मुझे लगता है कि अब नहीं हो पा रहा फिर मैं बस ऐसे जय हनुमान कहने सो जाऊँ. मैं सुबह उठ के सुनती हूँ एग्जाम हॉल में जाने से पहले. मैं बीच में भी 3-4 बार दिन में सुन लेती हूँ कि बस अब नहीं हो रहा मेरे से. अब मैं सो रही हूँ, नहीं मैं डाली हूँ. क्यों? यार पुजारी बच्ची हूँ मैं, बहुत रिलीजियस हो जाती हूँ पेपर्स के टाइम. Are you taking a break or jumping back into studying? Taking a very very long break. ब्रेक ही चल रहा है. हाँ, या सैचुरेट हो जाते हैं. मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, मैं बहुत सैचुरेटेड थी. एग्जाम मेरा पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा था, मुझे तो बुक्स उठा के फेंक दूँ मैं. और 1 month लॉन्ग एग्जाम्स है तो 5 क्या करोगे इतना पढ़ के? हाँ, सही बात है. मतलब अभी 1 month पढ़ना ही है ना, तो अभी ब्रेक ले लो. मैं पूछती हूँ चल. तुझे थ्योरी बेटर लगे या फिर प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल्स. प्रैक्टिकल नहीं, बेटर. प्रैक्टिकल्स नहीं, थ्योरी. हाँ भाई, मैं भी वैलिड हूँ. हाँ, क्योंकि देयर इज अ रीजन कि वो 3 घंटे में खत्म हो जाते हैं. हाँ, और बस फिर ये रीजन है. और मंडे का गैप भी तो है. गैप भी थोड़ा रिलैक्सेशन है मुझे बीच में. प्रैक्टिकल्स अच्छे लगे थे कि उसमें थोड़ा मतलब रट्टा वट्टा तो ज़्यादा नहीं था, कि इतना ज़्यादा दिमाग में घुसाना नहीं है. बट मुझे बात अच्छी नहीं लगी कि बहुत देर तक चलते हैं. मुझे लगता है अगर प्रैक्टिकल्स स्केड्यूल में पहले होते ना, लाइक पहले प्रैक्टिकल फिर थ्योरी, तो मैं 100% प्रैक्टिकल्स बोलती. पर ऐसे ऑलरेडी 25 डेज से तुम पेपर्स दे रहे हो, फिर एक के बाद एक 6 प्रैक्टिकल्स दो, तो वो बहुत ही हुआ है.
हम दे रहे हैं चाहिए प्रैक्टिकल, हाँ। बाकी किसी ने नहीं दिया। किसी ने नहीं, मेरे मम्मी पापा ने नहीं, मतलब किसी कोई नहीं देता आ रहा 50 साल में। हाँ, पहले बैच। हाँ। नेक्स्ट, व्हाट रिसोर्सेज और बुक्स हेल्प्ड यू द मोस्ट? PYQs. PYQs. Next, what would you do differently if you prepared again? Nothing. To study only the PYQs. ये दूसरे का जो मैंने फालतू का पढ़ा था वो मेरे बिल्कुल काम नहीं आया. Was the time enough during exams? Yes. मेरे को enough मतलब हो जाता है कंप्लीट तब तक, क्योंकि तुमने टाइम ऐसे सेट किया होता है अपने लिए. बट मेरा पेपर तो बिल्कुल एंड तक ही खत्म होता है. मैक्स टू मैक्स अगर मैंने बहुत जल्दी कर लिया है तो मेरे पास 5 to 7 मिनट्स बचते हैं बस पेपर लिखने के बाद. वन फनी और मेमोरेबल एग्जाम मोमेंट. आई वुड जस्ट लाइक टू से, अगर तुम बहुत सीरियसली अपना एग्जाम लिख रहे हो तो मैं ऐसे वो भी हो रहा है कि ओहो अभी मेरे 20 क्वेश्चन रहते हैं, ये रहता है वो रहता है, और फिर किसी का फोन पकड़ा जाए या किसी का कुछ कांड हो जाए तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है मेरे को. तो मतलब मैं पूरा पेपर छोड़ के मुझे देखना होगा क्या. हाँ, मतलब मैं पूरी की पूरी वो देखती हूँ कि अच्छा पहले इसने ये बोला, अब वो वाले सर आए, अब एक और सर आए, HOD को बुला रहे, अब ये क्या एक्सप्लेनेशन देगी, फिर इसकी फोटो लेके खींच रहे हैं, फिर वो सॉरी 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 सॉरी, बहुत मजा आता है. हाँ, मतलब कॉपी करने में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा अपने खुद ही लिख दो. बोल रहे थे मैं सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट तब होता है जब LAQs में मुझे ज्यादा आता होता है, तो मैं लिखती ही रहती हूँ और फिर इतना लंबा चला जाता है मुझे समझ नहीं आता कि बाकी क्वेश्चंस को मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ. जब मुझे ज्यादा आता है तो मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. मैं चाहती हूँ मुझे एवरेज आता हूँ हर एक आंसर में. नहीं मैं तो जाती मैं आता हूँ. मेरी राइटिंग स्पीड इतनी स्लो. तेरा फेवरेट प्रैक्टिकल कौन सा था और तेरा लीस्ट फेवरेट प्रैक्टिकल कौन सा था? मेरा फेवरेट प्रैक्टिकल ऑब्स्टेटिक्स का था और मेरा लीस्ट फेवरेट ENT का था. वो तो सबका स्टैंडर्ड आंसर है. नहीं, सबका नहीं है. मुझे ऑब्स वैसे बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे वो प्रैक्टिकल इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि जब मैं केस ले रही थी उस पेशेंट का, वो उसी टाइम लेबर में जा रही थी और जब तक मेरे वाइवा का टाइम आया तब तक वो लेबर रूम चली भी गई और फिर इसलिए वो पूरे टाइम बहुत ही ऑब्वियसली एजिटेटेड 200 नंबर, ये तो 50 नंबर की बात हुई ना सिर्फ. हाँ, पर मतलब मैं थोड़ी डर गई थी क्योंकि वो मेरे से एनीवे बहुत थोड़े मतलब बहुत गुस्से में बात कर रही थी. ये मेरा लास्ट प्रैक्टिकल था और मैंने बहुत ही खुशी, मतलब मेरे मुंह से स्माइल ही नहीं जा रही थी और मैंने हंसते हंसते दे दिया था पूरा प्रैक्टिकल, तो इसलिए मेरा बेस्ट था. मेरा रैपिड फायर क्वेश्चंस. वन सब्जेक्ट दैट गेव यू अ मिनी हार्ट अटैक. ENT प्रैक्टिकल. वन टॉपिक दैट यू रिवाइज द नाइट बिफोर एंड एक्चुअली केम. नाइट वाइट का पता नहीं, बट मैं और सना जो भी डिस्कस करते हैं पेपर के पहले वो हमेशा आता है पेपर. सना इज आवर अदर फ्रेंड. हाँ, छोटी सी. ओके. लॉन्ग केस दैट स्केयर्ड यू द मोस्ट. मेडिसिन का मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योंकि मैंने वो आज तक पढ़ा ही नहीं है और वो मेरा लॉन्ग केस आ गया था. मेरा सर्जरी का था. क्या? मेरा लंबा में एब्डोमिनल लंब था जो लंब दिख भी नहीं रहा था, बट टच करने में थोड़ा सा हार्ड था और उसका फुल लॉन्ग केस था मेरा. और मुझे पेशेंट तो क्या था डायग्नोसिस? मैंने तो बहुत सारे ऐसे ही बोल दिए, मुझे नहीं पता था. बताया नहीं उन्होंने? नहीं, क्योंकि उनके पास भी नहीं था डायग्नोसिस. मतलब फाइल में भी नहीं था डायग्नोसिस. मैंने एंड में जाके पूछा था बट फाइल में भी नहीं था. अभी वो अंडर इवैल्यूएशन था पेशेंट, तो उनको भी नहीं पता था अभी. बट वो मुझे पेशेंट ने डरा दिया था. उसने मुझे ये बोला था कि अच्छा आपका पेपर है, अरे बहुत बच्चे आए मेरे पास, सबको बहुत डांट पड़ती है, आज आपको भी बहुत डांट पड़ती है. किसी को समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हुआ है. तो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट केस. एग्जामिनर्स रिएक्शन फ्रेंडली और स्कैरी. मोस्ट फ्रेंडली, मोस्टली फ्रेंडली और कुछ. First thought after leaving the exam hall. What to eat for lunch? Yes. What to do after this? Did you run out of time नहीं. during the exam? I did. In so many exams. मेरा आधे घंटे पहले ऑन एवरेज खत्म हो जाता है. उसके बाद मेडिसिन पेपर इन वन वर्ड. बेकार ही लगता है मेरे को तो. Lengthy. I don't like medicine. Surgery paper in one word. Nice. OBGY paper in one word. Beautiful. गायनी का बहुत ही अच्छा पेपर था भाई. हाँ, easy. Group study और solo study. Solo. For theory solo. Practical. हाँ, practicals के लिए I need one person की थोड़ा discuss करके हो जाए. तो for group भी नहीं कहूँगी मैं उसको, 2 जने बस. I think practicals में तुम्हें थोड़ी मोटिवेशन भी ज्यादा चाहिए, बहुत थक चुके होते हैं practicals तक. हाँ, but 2 जने is enough. उससे ज्यादा नहीं हो पाता है. Are prelims harder than university exams? हाँ. Yes. Every year. Yes, because you do it for the first time. हाँ. Did seniors' advice actually help? Yes. Yeah. Is MBBS really as tough as people say? Yes. Next question. One subject that almost made you question doing MBBS. ENT. ये वो तो एक एग्जाम एक्सपीरियंस है. हाँ. But subject.
Medicine. Medicine. One subject that you underestimated badly. Of that. नहीं, मेडिसिन ही है. अंडरएस्टिमेट कैसे कर लिया तुमने उसको बुक का साइज? यार मैं उसको नॉर्मल एस्टिमेट ही करा था, बट मैं जो भी उसको एस्टिमेट करती हूँ ना उससे ज़्यादा ही होता है वो. मतलब वो नेवर एंडिंग सा है. मैं शॉक ही होती हूँ उसको देख के हर बार. Is final year harder than people say? It is actually harder than any other year. हाँ, like the volume of syllabus is equal to 1, 2, 3 years combined. हाँ, I but think. it is actually harder. हाँ. Is passing really about smart study or luck? Smart study. Smart study and luck. Practicals में luck. Practicals smart luck. study. हाँ, theory में. One myth about MBBS that's actually false. Rapid fire है ये. तो सिर्फ मेरा क्या है, मैं पूछ लेती हूँ. बता. One myth about MBBS that actually false. That you don't get to do any fun during MBBS. You actually get time to do fun. हाँ, ठीक है. Biggest mistake students make before prelims. That they start studying very early. जिसकी वजह से एग्जाम्स में you get saturated and then you don't Burnout. feel like studying. हाँ. How मतलब many? starting में कर सकते हैं. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इसके बारे में बहुत बात Light करते हैं. light. How many times did you think why did I choose medicine? Every single time, every single minute of the 5 weeks. A most repeated line during exam season. ये खत्म हो जाए फिर घर चल जाए. घर जाना है, घर जाना है. हाँ. Did anyone cry during the exams or after? I did. मतलब after the exams. हाँ. After practical. हाँ, कौन सा? मतलब बीच में थ्योरी में भी आई क्राइड बट नॉट बिकॉज कि मेरा गंदा गया है. आई क्राइड बिकॉज बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गया था. हाँ. What's your plans after MBBS? Because our MBBS is almost over. अब बस मेरे internship. को ऐसा लगता है मैंने कुछ भी फिगर आउट नहीं किया है. मेरे रिलेटिव्स आल्सो आस्क कि इसके बाद किसमें एमडी किसमें करनी है. मुझे कुछ नहीं पता है अभी तक कि मुझे किसमें करनी है कि नहीं करनी है. मुझे कुछ भी नहीं पता है अभी. बट देन इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. आई थिंक इन इंटर्नशिप के हम जब काम करेंगे डिपार्टमेंट्स में देन वील रियलाइज कि कहाँ हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है. Would you recommend doing MBBS to your younger sibling? नो or नो. Why? मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड समबडी कि जिसको मतलब समझ आ रहा है तुम क्या कह रहे हो. और मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर की पहली डॉक्टर हूँ तो मुझे नहीं लगता किसी को समझ आता है कि मैं क्या कह रही हूँ. तो यार मेरी फीलिंग्स नहीं कोई समझ पाता कि मतलब अगर कोई इसी चीज़ से निकला होता है वो समझ पाता है कि मैं क्या फील कर रही हूँ एग्जैक्टली. मतलब वो कोशिश सब करते हैं समझने की बट इट्स टफ. Okay, one advice you would like to give to the new final year batch who just entered final year. कि स्लोली मतलब ज़्यादा हेक्टिक मत करो. बस स्लोली करते रहो और इतना ज़्यादा मत करो क्योंकि बीच में तुम सैचुरेट हो जाओ क्योंकि बहुत लंबा साल है और बहुत ज़्यादा है पढ़ने को. तो बहुत आराम से करो सब कुछ. इतना हेक्टिक मत करो अपने लिए खुद के लिए भी. Did you actually finish the whole syllabus before prelims? I don't think anyone can finish the syllabus. I think तुम्हें 4 साल मिल जाए तब भी मैं नहीं कर पाऊंगी. हाँ, मैं सिर्फ मेडिसिन की ही बात कर रही हूँ उसमें. हाँ बाकी सब तो फिर भी हम कर लेते हैं. बाकी हो जाते हैं. Did you ever start an answer hoping inspiration would come midway? Yes. All the answers that I don't know about. जो मुझे मतलब previous knowledge से लिखना है. पहले एग्जाम के लिए मैंने पढ़ाई नहीं की उस टॉपिक के लिए बट मैंने पहले कभी पढ़ा हुआ है तो तब. आधा खुद लिख लो, आधा बना दो. ये बनाने के लिए भी कुछ पता होना चाहिए. मतलब ऐसे भी तुम बना नहीं सकते हो. कुछ गाना थोड़ी लिख दोगे. हाँ. मतलब तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए. So that was it for today's video. Do let me know if you have any suggestions or any more questions for us. We'll answer them in the comment section. And like, share and subscribe to my channel.